बायोग्राफी धर्मेंद्र। वर्स। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। धर्मेंद्र का जीवन एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू होकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। धर्मेंद्र के पिता का नाम केवल कृष्ण सिंह देओल और माता का नाम सतवंत कौर था। उनके परिवार का कृषि का व्यवसाय था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल में हुई थी। बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों का बहुत शौक था और वे दिलीप कुमार और सुरैया के बहुत बड़े प्रशंसक थे। करियर की शुरुआत। धर्मेंद्र का फिल्मों में आने का सपना तब साकार हुआ जब उन्होंने 1958 में फिल्मफेयर मैगजीन के एक प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने नई तलाश फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। 1960 में धर्मेंद्र को अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। ये फिल्म भी ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन धर्मेंद्र के करियर की राह खोल दी। 1960 का दशक सफलता की ओर। धर्मेंद्र को 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से बड़ी सफलता मिली। इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और वे रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद धर्मेंद्र ने अनुपमा, आई मिलन की बेला, शोले और सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र की छवि एक रोमांटिक हीरो और एक्शन हीरो दोनों के रूप में बनी। पावर्ड बाय द वर्स। 1975 में आई फिल्म शोले धर्मेंद्र के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने वीरू का किरदार निभाया, जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। शोले भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है और धर्मेंद्र की अभिनय क्षमता को एक नए मुकाम पर ले गई। व्यक्तिगत जीवन। धर्मेंद्र का विवाह प्रकाश कौर से हुआ और उनके 4 बच्चे हुए। सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। बाद में धर्मेंद्र ने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। पुरस्कार और सम्मान। धर्मेंद्र को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र की फिल्मों और उनके योगदान को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। राजनीति में कदम। धर्मेंद्र ने 2004 में राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उनका राजनीतिक करियर फिल्मों जितना सफल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। वर्तमान जीवन। धर्मेंद्र अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, लेकिन उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने उनकी फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाया है। धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर समय बिताना पसंद करते हैं और खेती में भी रुचि रखते हैं। निष्कर्ष। धर्मेंद्र की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने तक का सफर उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा का प्रतीक है। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को न केवल मनोरंजन किया, बल्कि उनके अभिनय ने सिनेमा के मानकों को ऊंचा उठाया। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के उन दिग्गजों में से हैं जिन्हें